रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनौ बोल सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरुड़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। जय तह गई सकल तबे, सीता करे मन सोच। रामा सीता करे मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निशिचर पोच। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली करे जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनहि को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट न गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मैं शशि श्रवत न आगी, मनहु मोहि जानी हत भागी।
सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। दीनि मुद्रिका डारि तबे, कपि करि हृदय विचार। रामा कपि करि हृदय विचार। दीन हरषि उठि कर गयो, जनु अशोक अंगार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यों सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना शोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवे मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लागी, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही गानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी,
उपजा मन विश्वास रामा, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, मंगल मंगल हारी, द्रव्यों सो दशरथ अधीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़ते बिरह जलधि हनुमाना, भय उताते मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करते रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होय निरखि श्याम मृदु गाता, बचनु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथे हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशले प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अबे, सुनु जननी धरि धीर, रामा सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीर, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यउ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया।
सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।